फिलहाल अगर आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से भी कई इस तरह की जानकारी पिछले लंबे समय से थी, और अगर आप उसको छोड़ भी दें तो इस तरह की जानकारी आ रही थी। आप अगर बैंक जा रहे थे तो आपको 2000 का नोट नहीं मिल रहा था, आपको 200-500 के नोट मिल रहे थे, 100 का नोट, खास तौर पे 200 और 100 के नोट। और आपने देखा होगा कि 100 का एक सिक्का भी निकालने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम बात थी, ऐसे में ये चीजें समझ आ रही थी कि 2000 के नोट आसान होता है कई ऐसे चीजों में जो शायद सिक्योरिटी के पर्पस से, देश की सिक्योरिटी के पर्पस से सही नहीं है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइंस है, अब एक बार फिर भारत 24 के दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि अगर आपके घर में 2000 का नोट है, आपने अपनी सैलरी से पैसे निकाल के घर में अपनी जरूरत के लिए रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब वो पैसे करेंसी खराब हो चुकी है। वो बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अदिति, तो जब नोटबंदी का दौर आया था तो उस वक्त भी सरकार ने, आरबीआई ने एक लिमिटेड वक्त दिया था कि आपके पास अगर ये करेंसीज हैं तो आप वापस इसे बैंक में सबमिट करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। तो क्या कोई फिक्स्ड टाइम, कोई पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि आने वाले इस दिन के बाद या फिर इस महीने के बाद ये जो करेंसीज अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है वो प्रॉपर बंद हो जाएगी? कोई टाइम, कोई ड्यूरेशन एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5 महीने का समय पहले भी दिया गया था। लेकिन दरअसल क्या है कि आप इसको जोड़ के देखते हैं, अफरा तफरी कई बार ऐसे होती है, पहले ये रिएक्शन हो चुका है। आप देखेंगे कि आज भी डीमोनेटाइजेशन को समझना अगर हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, गांव तरीन आदमी जो है वो अभी तक भी उस तरीके से नहीं समझ पे आया था कि क्या जरूरत है डीमोनेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि सडनली वो फैसला लिया गया, जरूरी था सडनली लेना। अगर बताकर होता, कैबिनेट में अप्रूव होके होता, तो फिर वो मार्केट में वो पैसा जो है अलग तरीके से उसको बाइफरकेट किया जा सकता था या उसको कन्वर्ट किया जा सकता था।